आज से 3 वर्ष पहले बिरजू महाराज जो कि कथक सम्राट थे, उनका स्वर्गवास हो गया। और उस समय की अगर बात की जाए तो ऐसा लगा कि सुर थम गए। और वो एक अलग समय था। और 3 वर्ष हो चुके हैं। हमारे साथ शारदा सिन्हा जी हैं, जो संगीता सिन्हा जी हैं, सॉरी, उन्हीं की शिष्या हैं। और उर्मिला शर्मा जी हैं। और ये तमाम बच्चियां हैं जिनमें से ये लोग यहाँ पे हैं। उन्नति जी भी हमारे साथ हैं, तो प्रयागराज से आई हैं। कथक यज्ञ यहाँ पे होता है। यहाँ पे संगीता जी कथक यज्ञ कराती हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। और कथक और शास्त्रीय संगीत इस समय कहाँ, किस दिशा में है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैम, पहले तो ये बताइए कि कब से कर रही हैं ये कथक यज्ञ? तो हमने पहली बार किया है। इस बार हमारा कथक महोत्सव होता है नटराज संगीत एकेडमी की तरफ से, जो मेरा 29 साल से नॉन स्टॉप बनारस में होता आ रहा है, जिसमें 22-23 साल तो लगातार महाराज जी हमारे यहाँ आते थे। और काफ़ी उन्होंने यहाँ के बच्चों को सिखाया, वर्कशॉप के माध्यम से, प्रस्तुति के माध्यम से उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिया। तो बहुत 91 से मैं कथक की सेवा कर रही हूँ और महाराज जी के बताए निर्देश के अनुसार ही अपना ये काम कर रही हूँ। ये मैंने पहली बार पुण्यतिथि पे फर्स्ट टाइम बनारस में हो रहा है। भारत में भी होता है कि सिर्फ बनारस में होता है? ये मेरे ख्याल से आज के दिन मैं पूरे मेरे ख्याल से भारत में ये पहली बार ही यहाँ हो रहा है। आज के दिन कहीं पर भी कोई आयोजन नहीं है महाराज जी की पुण्यतिथि पर। जन्मोत्सव पे लोग करते हैं, महाराज जी का 4 फरवरी जन्मोत्सव है, तो उस पे होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ से आज इसकी अलग मैंने जगह दी है कि ये अब ये भी एक पुण्यतिथि पे भी एक कार्यक्रम होगा, जिसमें मैं बनारस के कलाकारों के साथ साथ हमारे बाहर से भी, प्रयागराज से ये बच्चे बैठे हैं, अल्मोड़ा से, उत्तराखंड से आए हैं, दिल्ली से 2-3 कलाकार आए हैं, हमारे सीनियर स्टूडेंट्स भी आए हैं। तो काफ़ी लोगों को जोड़ने की मैंने कोशिश की और बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे लोग हमारे साथ। उर्मिला दीदी भी। उर्मिला मैम, ये बताइए कि इन बच्चों को कैसे एकजुट रखती हैं और डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं? आज के युग में कथक की तरफ रुझान एक तरह से आपकी, मतलब वही मानी जानी चाहिए कि ये आपकी सार्थकता है। एक्चुअली गुरु की बुलंदी देख के चेले खुद ही खींचे चले आते हैं। पहली बात तो गुरु को बुलंद होना चाहिए, जैसे हमारे महाराज थे। और हम सब कब खिंच गए और कब क्या करने लगे हमें नहीं पता। आज हमने भी यही सोचा है कि अगर हम ढीले पड़ गए तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमारा अभी भी सुबह 4 बजे उठ के अपना रियाज होता है। उसी तरह आज भी करती हूँ। और हमारी क्लासेस जो होती हैं उसमें ये सारे बच्चे रहते हैं। और नियम तो होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो हम कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो इन बच्चों का अपना एक टाइम होता है कि पढ़ने का, डांस का और चीज़ों का। तो इनके मदर फादर भी, आजकल तो आप जान रहे रुझान तो बहुत है, लेकिन हाँ, समय देने के लिए एक समय के बाद, जैसे बच्चों ने प्रभाकर कर लिया, बहुत कर लिया, उसका डांस छोड़ देते हैं अधिकतर। दूसरी लाइन इंजीनियरिंग पकड़ लिया या डॉक्टर वगैरह हो गया। लेकिन मेरा मानना ये है उनसे कहना कि भाई आप इसके साथ साथ इसको भी आप चलाइए, क्योंकि एक तो फिज़िकल एक्सरसाइज होती है और एक आर्ट को वो लोग सीखते हैं। और आप कहीं भी अगर पढ़ने भेजेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हुए जो IAS हुए, मेरे सौम्या पांडे जो IAS है इस समय, कानपुर में है, मेरे ख्याल से लेबर कमिश्नर है इस समय, तो वो मेरी स्टूडेंट है। सौम्या पांडे IAS? शी इज़ माई स्टूडेंट। तो आप सोचिए कितना अच्छा लगता है। उसको मैंने प्रभाकर कराया अभी पिछले साल। इसके उन्नति के साथ उसने प्रभाकर किया। आपकी बेटी? अच्छा, ये मेरी बेटी है। मेरी बेटियां ये समझिए सारी है, बट ये मेरी अपनी है। तो मतलब ये है कि उसने ये कहा कि मैम, मेरी नौकरी के साथ साथ मुझे ये इतना बल देता है, जो टेंशन्स इतने होते हैं काम के समय में, ये सब रिलैक्स्ड हो जाती हूँ मैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरे बच्चे सब जुड़ते जा रहे हैं। और आप यही नहीं, मेरे पास 2.5 साल तक की बच्ची है जो नाच रही है। 2.5 साल की यहाँ पे है? अभी यहाँ इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में अभी आप शायद इंस्टा पे देखेंगे, मैं उसका बैठ के घुंघरू मेज पे बिठा के उसके घुंघरू बांध रही हूँ, क्योंकि वो इतनी छोटी है कि मुझे या तो ज़मीन में बैठ जाना पड़ेगा। कथक में करियर है या पार्ट टाइम?
नहीं, अब तो कैरियर की बहुत संभावना है और बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। आपको शायद नहीं मालूम है, मैं तो बनारस की हूँ, तो इसलिए मुझे एक समय था कि मेरे पास, हमें मालूम है आप बनारस की जानी मानी नाम है, आप तो मीडिया को ही। तो मैं इसलिए बता रही क्योंकि शायद बीच में मेरा थोड़ा बॉम्बे रहना होता है, तो इसके लिए थोड़ा यहाँ के लोगों ने ये कह दिया कि वो बॉम्बे शिफ्ट हो गई। लेकिन मैं पूरी तरह से इसलिए यहाँ पे फिर मन से लग गई हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी का आदेश है और हमारी सीनियर मोस्ट शाश्वती दीदी, उनका भी बहुत आदेश है कि तुम बनारस में करो, बनारस में महाराज जी की परंपरा को चलाने वाली एकमात्र तुम हो। तो एक समय था कि मेरे यहाँ डीआईजी, कमिश्नर, भीड़ लगी रहती थी और मेरा एक सिद्धांत है कि मैं कहीं किसी के यहाँ दरवाजे पे नहीं जाती। हमारे पिताजी कहते थे कि अगर किसी को आर्ट सीखना है तो उसको तुम्हारे दरवाजे आना पड़ेगा, और आज मैंने उसी को मेंटेन करते हुए हमारे इंस्टीट्यूट में ही बच्चे जो भी 2 दिन करके ही जो बच्चे सीखते हैं वो आज आगे आ रहे हैं और फिर से मैं तन मन से फिर लग गई हूँ बनारस में। और अभी मैं बॉम्बे में भी महाराज जी का जन्मदिन मना रही हूँ 7, 8, 9 फरवरी। पिछले साल से हमने बॉम्बे में भी शुरू किया है क्योंकि वहाँ भी मेरी क्लास चलती है। तो सौम्या पांडे आपने आईएएस बताया, अभी ऐसे कितने स्टूडेंट्स आपके हुए? अभी देखिए एक बच्ची हुई है जोया, वो जोया हिंदू तिवारी, जोया हमें भी पहले यही लगा था उसकी। अच्छा, एक सवाल है जो ट्रेंडिंग होना चाहिए, शायद हमारे चैनल के माध्यम से हो जाना चाहिए। मुस्लिम लड़कियां कितनी आती हैं या बच्चियां कितनी आती हैं? बहुत सारे आती हैं, ऐसा कोई हम लोग भेदभाव, कलाकार तो कलाकार आती है। कोई एक नाम जो बहुत आगे गई हूँ मुस्लिम में, कथक में? मैं हाँ, मेरे यहाँ है, जरका है, और जरका ने प्रवीण किया। मतलब बहुत सारे हर्डल्स आए उसको, लेकिन ये था कि थोड़ा मॉनिटरली, तो उनकी मदर को भी ये लगा कि अगर मैम फ्री में करा रही हैं तो कर लेना चाहिए। तो मुझे बहुत फ्री में कराती हैं भाई, उसको पैसा अगर नहीं मिलेगा घर से और वो सीखना चाहती है, तो मैंने कहा हाँ बेटा मैं तुम्हें फ्री में सिखाऊंगी, तुम आओ। तो मेरे को ये था कि एटलीस्ट इसको मुझे खींच लेना है, और उसको मैंने प्रवीण कराया। और प्रवीण करने के बाद अभी दुबई में उसने अपना एक स्कूल शुरू किया है। तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि देखिए कला जो होती है उसमें कोई जाति का बंधन नहीं है, वो सबके लिए है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि आप मुस्लिम हैं या आप ये हैं तो आप नहीं कर सकते। कलाकार कलाकार होता है। आपके यहाँ कोई मुस्लिम, कोई नाम? बहुत साल अभी इधर तो नहीं है क्योंकि इधर तो मेरा बॉम्बे ज़्यादा रहना हो रहा है। फौजिया डीआरएम थे हमारे यहाँ, मसीहुज्जमा साहब। फतवा तो जारी नहीं हो जाता है कुछ इस्लामिक में? ऐसा तो नहीं है कि ये कथक, क्योंकि हमारा तो थोड़ा आध्यात्मिक ही होता है ये कथक डांस वगैरह। देखिए मालदीव्स में मेरी पोस्टिंग थी, मैं आईसीसीआर की तरफ से मालदीव्स पोस्टिंग थी मेरी, और गवर्नमेंट ऑफिसर भी है। हाँ, उसमें मैं गई थी। मैं उसके पहले भी परामारिबो गई हूँ, सूरीनाम 6 साल वहाँ रही। मुझे दोबारा फिर बुलाया गया, तीसरी बार मालदीव्स बुलाया गया मुझे सिखाने के लिए। तो अब ये है कि हमारे महाराज जी का कहना ये था कि अगर नाच रहे हो तो साथ में तबला भी हो जाए, थोड़ा गाना भी हो जाए। तो क्योंकि वो भी पूरा त्रिवेणी संगम थे, तो थोड़ा उनका प्रसाद है जो हम तबला भी बजाते हैं और गाते भी हैं, और नाच जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद रूप में है। तो वहाँ से केवल यही डिमांड आई थी कि उस लड़की को इस बार बुला लेते हैं क्योंकि वो त्रिवेणी है, वो सब मैनेज कर लेगी। आप सोचिए मुस्लिम कंट्री में काम करना बहुत मुश्किल था। पहले तो हाँ हो गया, उसके बाद हमसे कहा कोई मूर्ति नहीं लानी है आपको। तो मैं डर गई, मैंने कहा मैं कैसी जगह जा रही हूँ, अब क्या करूँ। लेकिन नहीं लानी है, मूर्ति आप नहीं ले जा सकते क्योंकि वहाँ बाहर निकाल देंगे वो जो भी चेकिंग, इस्लामिक कंट्री है इसलिए। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मूर्ति नहीं ले जाऊँगी, फ़ोटो लेके गई, भगवान जी की अपनी एक फ़ोटो ले गए। आप सोचिए क्लास टाइम में जब नमाज़ होती थी तो हमारा चलता हुआ क्लास के लिए सायरन बज जाता था कि अभी क्लास रोक दीजिए। भाई वो तो नमाज़ हो रही, 5 समय होना है, और हमारी क्लासेस मॉर्निंग टू इवनिंग दिन भर होती थी क्लासेस। तो हम फॉलो करते थे उसको, जाने दो ये है, हम उसको भी फॉलो करेंगे और अपना काम भी करेंगे। और आप सोचिए हमारे पास 250 स्टूडेंट वहाँ पर था और उन्होंने सबने सीखा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई स्टूडेंट तो इस समय मलेशिया में हैं जो काम कर रहे हैं। 250 स्टूडेंट में सब इस्लामिक थे? कुछ तो वहाँ जैसे चेन्नई बगल में था बॉर्डर ना, ये आपके पड़ता है ना, मतलब ये किनारा जो पड़ता है, साउथ इंडियंस जो होते हैं, ये लोग सीखते थे। कुछ डॉक्टर्स थे, लेकिन अधिकतर मुस्लिम्स बहुत थे वहाँ। वो आती थी बुर्का पहन के और ऐसे बुर्का रख के मेरे पास डांस
शुरू कर देती थी। इतना अच्छा लगता था, कहती थी मैम इसमें नाम मत लिखिए रजिस्टर में। डरती थी ना कि मान लीजिए बाई चांस कोई चेक करा, लेकिन मन में उनकी इच्छा थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई शॉप चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वो बहुत सुंदर समय था। तो ये सब हमने किया है, खूब सिखाया। बहुत ही अच्छी यादें आपने साझा की हैं। अब का जो समय है रील्स की दुनिया है, और मुझे लगता है कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अक्षरा पवन खेसारी ही नहीं, बॉलीवुड के भी तमाम कलाकार भीड़ को जुटा लेते हैं। पुष्पा 2 का एक ट्रेलर जो रिलीज होता है गांधी मैदान में, उसका पागलपन आपसे छुपा नहीं होगा, आप लोग भी देखती होंगी, पता होगा। शास्त्रीय संगीत इसमें पीछे चलता जा रहा है, ऑडियंस नहीं जुटा पा रहा है, इससे सहमत है कि नहीं? किसी विद्वान का कहना है कि शास्त्रीय संगीत और नृत्य जो है ना, वो भीड़ जुटाने का माध्यम नहीं है, क्योंकि ये विद्वता की चीज़ है। और उनकी चीज़ें जो रहती हैं वो आप खुद भी जानते हैं, फूहड़पन लिए होता है। तो वो उनका जो गैदरिंग है वो उस टाइप के लोगों की गैदरिंग है। डायरेक्टर ने कहा था कि आगे की 4 सीट, पीछे की 40 सीट। बस वही आप समझ लीजिए। और ये हमारी शास्त्रीय चीज़ें क्या है, वो जो इसमें जिसकी बहुत रुचि होगी, जो इस चीज़ को समझेगा, जो इसकी गहराई को समझेगा, वही आ पाएंगे। सारे लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर पाते। कुंभ में कब जा रही हैं? हम लोग 25 तारीख को एक बहुत बड़ा शो देने वाले हैं, समुद्र मंथन। ये पहले कुंभ में होगा। 25 तारीख को है, 25 को है। और जो कलाग्राम है हमारा NCZCC वाला, उसमें ये होने जा रहा है। तो उसमें करीब हमारे 32 कलाकार हैं और हम सब उसी में परफॉर्म करेंगे। यहाँ से जाके बस वही तैयारी है हमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th में। 9th में जी। पढ़ाई के साथ साथ ये कब से चल रहा है? मैंने पिछले साल ज्वाइन किया था, मार्च से जून में। और मेरे पढ़ाई अभी परफॉर्मेंस कहाँ किया है आपने? मेरी ये फर्स्ट है यहाँ पे। फर्स्ट, अभी इनिशियल डेज है आपका। जी, हम लोग अयोध्या जा चुके हैं, गुरु माँ के साथ ही हम लोग गए हैं अयोध्या, जबलपुर, और हम लोग संगम पे भी अभी करने ही वाले हैं। दूरदर्शन पे भी हम लोग का आ चुका है, अभी रिकॉर्डिंग परफॉर्मेंस आ चुकी है उस पर भी, और अभी और आगे भी हम लोग को बढ़ना है, इसी में करना है। आपका? मैंने इंडिया के साथ साथ मालदीव जैसे कंट्रीज़ में भी परफॉर्म किया है। दूरदर्शन में मैंने दिल्ली दूरदर्शन से 2 बार परफॉर्म किया, इलाहाबाद दूरदर्शन से 1 बार परफॉर्म किया है। और अयोध्या, जबलपुर, बनारस में भी किया है, लखनऊ में भी किया है, बहुत सारी जगह पे हमारे। लगातार आप मतलब बाहर भी जा चुकी हैं आप लोग? लगभग 14 साल से कथक सीख रही हूँ गुरु माँ से। 14 साल से? तो कितने साल के ऐसे? 3 साल। 3 साल में कथक एक जुनून लग रहा है। बस जुनून ही है, हमारे यहाँ तो जुनून है, खून में माँ के। एक चीज़ मैंने नोटिस किया आप लोगों में, जैसे आप लोग बड़ा ऐसे, ये वाला जो होता है ये बड़ा सम्मान कर, जैसे गुरु का नाम आ जाता है आप लोग ऐसे कर लेती हैं। वो हम लोग क्या कहानी है? कुछ कहानी ऐसा है कि मतलब हम बड़े का, गुरु का अपना नाम ले रहे हैं, तो मतलब हम धृष्टता कर रहे हैं कि हम उनका नाम ले रहे हैं, तो हम मतलब माफ़ी एक तरह से कहेंगे कि हम कान पकड़ के माफ़ी। आजकल के दौर में तो टीचरों का मजाक उड़ाया जाता है, वो उधर जा रहा है उधर जा रहा है, आप लोग के मतलब गुरु का एकदम पूरा भगवान। बिल्कुल, गुरु हमारे भगवान ही हैं। यही चीज़ तो हम सिखाना चाहते हैं इन बच्चों को, और जो हमारे प्रांगण में आ गया वो हमारा हो गया। ये हमारा जादू है। आप सोचिए, DM साहब थे चतुर्वेदी जी, जिस समय हमारे इलाहाबाद में, तो उनकी पत्नी साइंटिस्ट थी और उनकी बिटिया भी हमसे सीखती थी। तो वो ये कहती थी कि उर्मिला जी आप में कुछ जादू है कि कोई आपके प्रांगण में आता है फिर आपको छोड़ के जा नहीं पाता। तो आई डोंट नो क्या है, हमारे गुरु का आशीर्वाद है। मेन तो गुरु का ही आशीर्वाद। ज्ञान में ही जादू है कि रिपब्लिक हिंदुस्तान का शो चलता चला जा रहा है। नहीं, हमारे नहीं, हम अपने गुरु का श्रेय देंगे, उनके मार्गदर्शन में जो हमने। आप कहाँ से? प्रयागराज से। पहला इवेंट है कि इससे पहले? नहीं, इससे पहले भी सीख चुकी हूँ। गुरु माँ से 3 साल की उम्र से मैं भी सीख रही हूँ। 3 साल जी। 3 साल में कैसे कोई ज्वाइन कर लेता है? 3 साल की उम्र, हम तो हुनर सीखने के लिए हमेशा में कथक। 3 साल से हमारे भी बच्चे, आज हमारे बहुत दुबई में एक है मेरी स्टूडेंट रितिका दास, वो भी 3 साल की थी तब सीखी। संगीता अस्तिदार बहुत ही अच्छा बनारस में बहुत ही अच्छा करती है, 101 चक्कर एक जगह लेती आई हुई हैं।
नहीं, वो नहीं आ पाई है। पिछली बार मैंने बुलाया था कथक महोत्सव में उसको, तो वो भी बहुत अच्छा कर रही है। हमारे गुरुजी के बेटे से सीख रही है, हमारे बाद 15 साल मेरे से सीखा, अभी वो दिल्ली में है। तो ऐसे बहुत सारे, और ये चीज़ मैंने देखा, जो बच्चे हम लोग के संपर्क में आए, तो 2.5 साल 3 साल के जो बच्चे और लगातार सीख रहे हैं, तो उनके डांस में वो बात दिखती है। जो महाराज जी की छवि है ना, वो दिखती है। जो महाराज जी सिखाना चाहते हैं, जो महाराज जी ने हम लोग को बेस दिया है। हम हमेशा कहते हैं कि हम कोई बहुत बड़े पंडिता नहीं हैं, लेकिन हम फाउंडेशन तैयार करते हैं। जो महाराज जी मेरे बोलते थे कि बेसिक जो चीज़ें हैं, कथक की जो बेसिक चीज़ें हैं, कि डांस को वो कहते थे खूबसूरत होना पड़ेगा। सिर्फ आप चक्कर, तैयारी, पब्लिक को अट्रैक्ट करना, वो चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे वो, चाहे वो कोई भी कलाकार हो। ऑडियंस से एक आए, लेकिन हम काम वैसे करेंगे, और मैं ऑडियंस से फर्क नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ऑडियंस के लिए काम नहीं करते हैं। हम अपने गुरु के जो बताए हुए मार्ग हैं, जो उन्होंने हमको बेस दिया है, हम वो चीज़ अपने बच्चों में डालने की कोशिश करते हैं। उसमें हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा निकल जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम चलते उसी पद्धति से। हमारा कार्यक्रम आखिरी दौर में है, सिर्फ 2 सवाल बचे हैं। बॉलीवुड में कभी जाने की कोशिश नहीं कि आपने कोरियोग्राफर बन जाएं या कुछ? एक्चुअली मुझे बहुत ऑफ़र आया था और मैंने एक फ़िल्म में काम भी किया था। वो जीतेश्वरी, चंकी पांडे, और आपने ये जो भोजपुरी के एक और नाम है उनका, बहुत अच्छा नाम है, भूल रही हूँ अभी। तो एक फ़िल्म किया था, बड़ी भीड़ भाड़ में हमको ज़बरदस्ती ले जाया गया। फादर मेरे साथ गए, हम अकेले अलाउड नहीं थे। पहले की बात है, घटना हो गई, लेकिन कभी कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ कि हम बॉलीवुड में जाएं, क्योंकि जो हम काम करते हैं अपना आस्था और साधना, वो वहाँ नहीं हो सकती। जो तबीयतदारी हम यहाँ कर सकते हैं वो नहीं हो सकती। और हमें अपने कल्चर को बचाना है, हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। इन बच्चों को हमें अपनी सही दिशा दिखानी है। बड़े होके तो ये खुद चूज़ करेंगे कि इनको क्या करना है। हमारे पास बहुत सारी मम्मियाँ आती हैं जो कहती हैं मैम ये कांटा लगा वाला डांस सिखा दीजिए। मैंने कहा अरे आप मम्मी होके बात कर रही हैं? तो मैंने कहा मैं यहाँ, ये बॉलीवुड बिल्कुल नहीं होगा, सेमी क्लासिकल और क्लासिकल के अलावा यहाँ कोई बात नहीं होगी। तो आप तो मुंबई में रहती हैं। हाँ, मैं तो बिल्कुल बॉलीवुड के, हाँ मैंने बहुत, वो सुपर 30 कौन सी मूवी आई थी, बहुत मेरे लिए आता रहता है। 30 उसकी ऋतिक रोशन, उसमें पूरा मुझे कोरियोग्राफी करनी थी, लेकिन मेरा शुरू से बचपन से बिल्कुल रुझान नहीं था। और बहुत सारे भोजपुरी फिल्मों में कभी मैम आर्थिक समस्या नहीं आती हो बच्चों के साथ, आपके साथ ऐसा कुछ? ये तो आती है, बिल्कुल आती है। क्योंकि होता क्या है, अधिकतर हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो हमारा मानदेय, खासकर मैं अपने लिए, मैं टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हूँ दिल्ली दूरदर्शन से, आज 24 साल पहले मैं टॉप ग्रेड हुई। तो बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ने जो हमारी जो जड़ें हुई, जो हमारे माँ बाप का पालना पोसना हुआ, वो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि बेटा कम खाओ और स्वस्थ रहो और अच्छे से रहो। ये आजकल पिज़्ज़ा बर्गर है ना, वो नहीं होना चाहिए। तो हमने कम खाया, लेकिन हेल्दी खाया और अच्छे से संस्कारों को पाया। हम जानते हैं हमें कम होगा तो कम में रह लेंगे, अगर अधिक आएगा तो हम इतराएंगे नहीं, तो हम रह पाते। लेकिन इस जनरेशन को उसको समझाना पड़ता है। दिस इज़ वेरी टफ, क्योंकि फ़ीस बहुत सारी, सबसे हम फ़ीस ये भी नहीं कि सबसे नहीं ले, कुछ लोगों से फ़ीस लेना ही पड़ता, नहीं तो हम अपना स्कूल, अपने टीचर्स, उसकी मेंटेनेंस हम कहाँ से करेंगे। तो कहीं लेते हैं, कहीं नहीं लेते हैं। और उसी में इन बच्चों में से जो ये इतने प्यारे प्यारे हमारे बच्चे आए हैं, तो इन्होंने इतना सुंदर परफॉर्म किया, तो ये सब वही बच्चे हैं। ये थे हमारे साथ शास्त्रीय संगीत में जो बिरजू महाराज जी की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इनका यही कहना है कि शास्त्रीय संगीत जो है वो शाश्वत है और वो हमेशा रहेगा। ऑडियंस का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। और तमाम मुद्दों पे इन्होंने बात की। और एक बड़ा ख़ास बात इन्होंने ये भी बताया कि इस्लामिक कंट्री में भी ये गई थी, वहाँ पर भी इन्होंने परफॉर्म, मतलब 250 लोगों को वहाँ पर भी इन्होंने शिक्षा दी थी। तो तमाम ऐसे मुद्दों पर हमने बात की।